अब अगर आपने ये फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आपको जाना है अपना एमबीए करने अब्रॉड से किसी विदेशी कंट्री से आपको अपना एमबीए करना है, आपको ग्लोबल एक्सपोज़र चाहिए है, आपको टॉप ऑफ द क्लास फैसिलिटीज़ चाहिए हैं, फैकल्टी आपको वर्ल्ड बेस्ट चाहिए हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। बट अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको किसी गल्फ़ कंट्री में जाना चाहिए जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहिए अपने एमबीए के लिए, तो ये वीडियो एक वन स्टेप सॉल्यूशन है। इसको आप अगर एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हे गाइस, मेरा नाम है शिवेंद्र चौहान और मैं हूं आपका अपना एजुकेशन कंसल्टेंट, जो कि फैक्ट के बेसिस पे आपको हेल्प करता है कि आप डिसाइड कर पाओ आपके लिए कौन सा कॉलेज सही होने वाला है। तो यार देखो, सिंपली सारी चीज़ों को सबसे पहले किनारे रख के ये हम लोग एक चीज़ को जान लेते हैं कि कहाँ पे एडमिशन लेना कंपैरेटिवली ईजी है। तो यार देखो, ईज़ के बेसिस पे देखें, अगर आपको यूके में एडमिशन लेना है फॉर एमबीए, तो फिर सबसे पहले तो एक रिक्वायरमेंट है कि भाई आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में यूके से अपना एमबीए करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो। उसके अलावा एक चीज़ और रिक्वायरमेंट होती है कि आपके फादर के अकाउंट में एक ब्लॉक अमाउंट होना चाहिए 8 से 10 लाख रुपए का, जो आपको परमानेंट शो करना पड़ेगा कि आपके पास है, कि आप अगर हमारी कंट्री में आ रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पास खाने-पीने का भी पैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें शो करनी पड़ेंगी, प्लस उसके बाद आपको 3 साल का अपना आईटीआर शो करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आप हमारी कंट्री आ रहे हो पढ़ने के इंटेंशन से ही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी कंट्री हमारी कंट्री आ रहे हो कमाने के लिए, हमारे पास अगर कमाएँगे नहीं तो फिर खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो यूके इतना वेलकमिंग नहीं है, या फिर यूएस की भी बात करें, इतना वेलकमिंग नहीं होता है। रीज़न बीइंग उनको भी पता है। खैर रियलिटी यही होती है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट एमबीए करने जाते हैं, या फिर एमएससी करने जाते हैं, या फिर एमआईएम इन फाइनेंस करने जाते हैं, मास्टर्स इन मैनेजमेंट करने जाते हैं, तो उनका ये रहता है कि वो पार्ट टाइम जॉब्स करेंगे, तो फिर वो अपनी चीज़ें हैं उनको मैनेज करेंगे। बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट होती है किसी कंट्री की, उसे पता है कि अगर आउटसाइडर हमारी कंट्री पे आ रहे हो तो एटलीस्ट वो वेल टू डू हो, ताकि वो कोई गलत काम ना करें। तो इसलिए ये सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। अब अगर यही चीज़ का हम लोग कंपैरिज़न करते हैं ना गल्फ़ कंट्रीज़ में, सबसे ऊपर आती है दुबई अपनी। तो दुबई में ये फैक्टर नहीं है मेरे भाई। वीज़ा मिलना यूके का बहुत कठिन है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको 2-2 3-3 साल हो जाते हैं अप्लाई करते-करते, और उनका एडमिशन नहीं हो पाता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का कॉल लेटर उनके पास ऑफ़र लेटर नहीं आता है। रीज़न बीइंग बहुत सारे फैक्टर्स पे यूके आपको डिसाइड करती है कि आपको इस स्टूडेंट का अलाउ करना है एडमिशन का या नहीं। बट वहीं जब दुबई की बात होती है तो काफ़ी ईज़ी प्रोसेस है। आपको वर्क एक्स की ज़रूरत नहीं है, 1 साल में आप अपना एमबीए यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे जॉब मार्केट का भी ज़्यादा बेटर एक्सेस मिलता है, एंड अगर सेफ्टी कंसर्न वाइज़ भी देखा जाए तो यूके करेंटली सबसे सेफ मानी जा सॉरी दुबई करेंटली सबसे सेफ मानी जा रही है वर्ल्ड वाइड, बिकॉज़ ऑब्वियसली एक गल्फ कंट्री है, ग्रोइंग नेशन है, सबसे ज़्यादा बूमिंग कंट्री है। अगर हम लोग पिछले कुछ चीज़ों को कंपेयर करें इस हिसाब से, तो यहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा आईटीआर शो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपके फादर के बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया की वजह से यहाँ पे वीज़ा मिलना आसान है। तो पहला फैक्टर कि कौन-सा कंट्री आपके लिए ईज़ी रहेगी एडमिशन लेने के लिए, तो उस पे तो भाई दुबई चेकआउट कर सकते हो आप डेफ़िनेटली। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंस कितना होने वाला है। तो यार जब एक्सपेंस की बात करते हैं ना, तो अगर आप यूके से अपना एमबीए कर रहे हो, सबसे पहले कंसल्टेंट जो स्टडी अब्रॉड वाले होते हैं, अपनी बढ़िया फ़ीस चार्ज करेंगे आपको 1 से सवा लाख रुपए तो वहाँ पे खर्च करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हो किसी यूनिवर्सिटी से, अगर आपको कॉल अप आ भी जाता है, तो आप मान के चलो जो मिनिमम फ़ीस आपकी होने वाली है एमबीए के लिए, वो 25 लाख टू 35 लाख, 40 लाख, इनफैक्ट 50 लाख तक भी जाती है अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो। उसके बाद आपको सैलरी क्या ऑफ़र होती है, वो होती है नियरली अराउंड 30 टू 35 यूएस डॉलर, जिस पे आपको टैक्स देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आरओआई वाइज़ देखें तो डेफ़िनेटली आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप 1 साल में निकाल लोगे, तो उसमें ऐसी आरओआई वाइज़ तो यूके में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। यूनिवर्सिटीज़ भी आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएँगी। आपको आयरलैंड हो गया, लंदन हो गया, बर्मिंघम हो गया, कहीं पे भी जाओगे आपको यूनिवर्सिटीज़ की तो कमी नहीं मिलेगी। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट अगर आपको यूके में भी एडमिशन चाहिए तो मैं आपकी उसमें यहाँ पे प्रॉपर असिस्टेंस के साथ एक परफेक्ट वे में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जिससे आपको जो मार्केट में फ्रॉड बैठे हैं उनसे बच के आपको एक क्लियर गाइडेंस मिल जाए।
बट जब हम बात करते हैं दुबई से अपना एमबीए करने की, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक कॉलेज के बारे में जो कि आज के मॉडर्न बिजनेस रिक्वायरमेंट में बात करता है। कॉलेज का नाम बताया था मैंने ब्रूकस्टोन, उसको अभी तक लॉन्च हुए एक बैच ही अभी तक उसका पास आउट हुआ है, बट जो यूनिवर्सिटी है ये बेसिकली बाहर की है। ये बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है ये यूके की है, बट यहाँ पे आपका इनका कैंपस है, जो आपको डिग्री प्रोवाइड होगी वो हर जगह एप्लीकेबल होगी, उसकी ग्लोबल मार्केट में काफ़ी वैल्यू होगी। और अगर वहाँ पे मैं फ़ीस क्राइटेरिया की बात करूँ तो सिर्फ 17 लाख रुपीज़ में आपका एमबीए कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोडिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड होती हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको 17 लाख रुपीज़ में कवर होता है। और साथ में ही आप यहाँ पे अपना पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो नियरली अराउंड 40 टू 45,000 दिरहम्स। तो इतना पैकेज आप दुबई में रह के भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपका जो आरओआई है वो दुबई में रह के भी 1 साल में निकल आएगा। अब दूसरी एक फैक्टर होता है, इस पे हम जज करते हैं कि भाई टैक्सेशन हो गया, पीआर हो गया, इसके चांसेस कितने होते हैं। तो अगर आप दुबई से अपना कर रहे हो तो आपको टैक्स, हर किसी को पता है कि टैक्स देने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, टैक्स फ्री नेशन है। तो जो पैसा आपने कमाया वो आपने अपने पास रखा। लग्ज़री आप जितना सोच सकते हो दुनिया में नहीं है, वो आपको दुबई में देखने को मिलेगी। तो ये सारे फैक्टर्स आपको दुबई में देखने को मिलते हैं। बट अगर जब हम यूके की बात करते हैं तो यूके में आपको लग्ज़री एंड ऑल आपको देखने को मिलता है, बट टैक्स रेट वहाँ पे 30 टू 35% होता है। तो अगर आप 40,000 यूएस सॉरी यूरोज़ कमा रहे हो तो 40,000 यूरोज़ कमाने के बाद नियरली अराउंड आपको 10 से 12,000 यूरोज़ आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे भाई मेरा जो वर्डिक्ट रहेगा फाइनल, कि अगर मुझे अपना एमबीए करना होता, तो अगर मेरे को इश्यू आता है कि भाई मेरा नहीं हो रहा है वीज़ा, मेरे को इसी साल अपना एमबीए करना है, मुझे ग्लोबल एक्सपोज़र चाहिए, मुझे 1 साल के अंदर अपना एमबीए कंप्लीट करना है, तो फिर भाई मैं डेफ़िनिटली ब्रूकस्टोन को चूज़ करता। एक ऐसा कॉलेज जो न्यू डे बिज़नेस सॉल्यूशन पे बात कर रहा है, जो आज की मार्केट में रिक्वायर्ड है। हमें ट्रेडिशनल बिज़नेसेस नहीं रन करने हैं, अब हमें डिजिटल बिज़नेसेस रन करने हैं। हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत ही अच्छे से चीज़ों को टेक ओवर करना है, हमें देखना है मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स से अभी एआई आया तो इतने सारे लोगों की जॉब गई है, तो हमें आपकी जो स्किल्स हैं उसको अप टू डेट रखना पड़ेगा, जिसको रखने के लिए कंटिन्यू आपको ब्रूकस्टोन एक परफेक्ट कॉलेज हो सकता है, जो कि आपको हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें अचीव करने में। एंड एंड ऑफ द डे आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा दुबई में देखने को मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। टिल दैट टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस।